So hello dear students, how are you all? So welcome back again in Maximus. So what is Maximus? It is a digital learning platform to provide you quality education, right? So here me and my team are preparing a quality content for you to empowering you with the best of the best education, right? तो अगर ये क्लासेस देख रहे हो तो आपको आई थिंक चीज़ें भी समझ में आ रही होगी और आई थिंक चीज़ें फास्टर भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो क्लासेस, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स, आपके दूसरे कलीग्स दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड विद दिस, ठीक है। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू वन ऑफ द इतना मज़ेदार टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डू, वो इतना मज़ा आना है आपको कि विद दिस कॉन्सेप्ट है ना, the entire geometry, entire coordinate geometry is going to clear, entire conic section, straight line, जितनी भी चीज़ें concept है on the basis of this topic, ठीक है। So what is our topic? So today's our discussion of a point is locus of a point, ठीक है। So locus ही वो ऐसा point है जो कि हमारे सारे के सारे जितने भी चीज़ें हम ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितनी भी चीज़ें हम लर्न करते, सो ऑल इज एक्चुअली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकस। लोकस ही उनको बनाता है, उस पॉइंट्स को, जितने भी हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जितने भी चीज़ें हम लर्न करते हैं, सो उसके सारे पॉइंट्स के पीछे लोकस ही है जो सारे इक्वेशंस को जनरेट करता है, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ ए लोकस, द पॉइंट ऑफ ए लोकस। सो व्हाट इज लोकस? लोकस होता क्या है, ये करता क्या है, ठीक है। सो लोकस क्या है? एक मूविंग पॉइंट होता है ना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मूविंग पॉइंट, है ना। एक मूविंग पॉइंट है जो कि सर्टेन है ना कंडीशन, ये तो क्या कुछ ना कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन के हिसाब से एक मूविंग पॉइंट जैसा मूव करता है, ठीक है। और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर रेडी करता है, ठीक है। तो जिस कंडीशन पे आप उसे बिठाओगे, वो लोकस को, पॉइंट ऑफ लोकस जो मूव करेगा, उस तरीका स्ट्रक्चर आपको रेडी करके देगा, ठीक है। सो व्हेन वी डिफाइन, व्हेन द पॉइंट मूव्स एज ऑलवेज टू सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन, कुछ ऐसा गिवन कंडीशन है या नंबर ऑफ कंडीशंस कैन बी मोर, ठीक है। सो द पाथ ट्रेस्ड आउट इज कॉल्ड द लोकस, ठीक है। सो लेट्स सी दिस पिक्चर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए सर्कल, ठीक है। हैंस दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकस, ये कुछ पॉइंट है, लोकस का पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज ए पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज ए पॉइंट ऑफ लोकस, ठीक है। ये पॉइंट है, सपोज दिस इज अ पॉइंट P एंड दिस पॉइंट इज O, ठीक है। सो वी ऑल नो दिस इज अ सर्कल, ठीक है। बट फिर भी मान लो कि, है ना, इसको भी मत मानो कि ये सर्कल है ना। अब इस पॉइंट O को ऐसा बोला गया है कि आपको इस तरीके से रोटेट होना है, आपको इस तरीके से मूव करना है, ये पॉइंट हमेशा मूव होते रहना है, इसको रुकना नहीं है, ठीक है। बट इसे क्या ऑर्डर्स क्या आए हैं, इसको ऊपर से ऑर्डर्स इसे ये आए हैं कि यू हैव टू मूव लाइक दैट, है ना, कि आपके OP का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम O टू P इज गोइंग टू रिमेन्स ऑलवेज सेम, ठीक है। इसको क्या कंडीशन मिला? तो कंडीशन इसे ये मिला कि OP के बीच का डिस्टेंस आपको मूव करना है, जहां जाना है जाओ आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट आपके O एंड P के बीच का डिस्टेंस दैट शुड बी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, द फिक्स्ड डिस्टेंस दैट इज शुड बी द रेडियस, ठीक है। ये सेम रहना चाहिए। अब क्या हुआ कि P ने रोटेट करना स्टार्ट किया, P ने क्या किया? रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब P रोटेट तो कर रहा है, बट उसको एक रिस्ट्रिक्शन है। सो व्हाट इज दैट रिस्ट्रिक्शन? कि O से उसके बीच, O से P के बीच का डिफरेंस जो है ऑलवेज वो क्या होना चाहिए? दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। अब वो मूव करते करते फिर से अपने पॉइंट पे है, वो तो हमेशा मूव कर रहा है, ठीक है। सो एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, कौन सा चीज़ें बन रही है, वो स्ट्रक्चर क्या बन पा रहा है? सो दैट स्ट्रक्चर हमारे पास उसके बाद क्या बन के, दैट इज ए सर्कल, ठीक है। सो आई थिंक विद दिस पिक्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। एक O इज ए लोकस इज ए मूविंग पॉइंट, ठीक है, जो कि या तो एक कंडीशन उसके पास, एक कंडीशन इसके पास क्या था कि O एंड P के बीच में डिस्टेंस जो है, सो दैट शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज R, रेडियस फॉर दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है, लोकस की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है, तो लेट्स अंडरस्टैंड फॉर सम अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो, वी हैव ए x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई। सो वी हैव ए, है ना, एक दो वेरिएबल का एक इक्वेशन है, ठीक है। सो दिस इज 2 वेरिएबल्स। अब ये 2 वेरिएबल्स है बट इक्वेशन इज ओनली 1. सो इफ देर इज 2 वेरिएबल इक्वेशन एंड देर इक्वेशन इज ओनली 1, so what are the possibilities of solutions? So there can be infinite number of solutions, ठीक है। अगर आप इसको अगर प्लॉट करोगे तो ये किस तरीके का प्लॉटिंग होगा? इफ यू ट्राई टू प्लॉट, अगर आप प्लॉट करो, है ना,
इसके सॉल्यूशंस को अगर एज्यूम करो तो किस तरीके का इसके सॉल्यूशंस आने वाले हैं। इफ 1 पुट करोगे सो दिस इज गोइंग टू बी 0, 0 पुट करोगे सो दिस इज गोइंग टू बी 1, -1 पुट करोगे दिस इज गोइंग टू बी 2, 2 पुट करोगे -1 होना है, 3 पुट करोगे दिस इज गोइंग टू बी -2, है ना। इस तरीके के इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, कितने सॉल्यूशंस आने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके इस इक्वेशन के आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इस लाइन को मैं अगर ड्रॉ करूं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तो कुछ इस तरीके का कुछ कैसा बनेगा। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, राइट। सो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 1 2 3 4 5 6। ये कुछ माइनस में आना है, यहाँ कुछ माइनस में आना है, ठीक है। और इसका अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस इज ये कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन के रेडी हो रहा है, ठीक है। और इसे अगर अच्छे से बनाना है तो अच्छे से भी बना सकते हैं। सो लेट्स ड्रॉ अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बन के आया, चलो। सो दिस इज वेरी गुड, ब्यूटीफुल, राइट। तो ये तो हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमारे पास जो लाइन होगा, है ना, ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इस पॉइंट को कवर करते हुए, इस पॉइंट को कवर करते हुए, अगर इस पॉइंट से कवर करते हुए ऐसा जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं जाएगा, ऑरिजिन से नहीं जाएगा, है ना, 1 पॉइंट प्लस से जाएगा। तो इसको 1 पॉइंट प्लस से जाएगा। तो लेट्स ड्रॉ एक्स एक्सिस हियर, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ एक्स एक्सिस हियर एंड वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट। ये कुछ इस तरीके का इमेज बनेगा, ठीक है। सो यू कैन सी कि हमने जो ड्रॉ किया, अभी प्लॉटिंग किया था, ठीक है। तो इफ x इज 1, y इज 1, सो x इज 0। सो हमारे पास सॉल्यूशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बनने हैं, एक्स वाई को मैं प्लॉट करूं। सो इफ x इज 0 तो y इज 1, ठीक है। सो इफ x एंड y प्लॉट करूं तो और क्या हो सकता है, इफ x इज 1 सो y इज 0, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक्स वाई की बात करूं, ठीक है। इफ x इज 2, सो इफ x इज अगर 2 करूं x को तो y कितना होगा, तो y इज गोइंग टू बी -1, ठीक है। एंड इफ एक्स वाई पुट करो, एक्स वाई, है ना, सो दिस इज 3, सो दिस इज गोइंग टू बी -2, सो दिस इज एक्स वाई अगर पुट करो, सो दिस इज 4, देन दिस इज -3, ठीक है। सिमिलरली, है ना, ये तो इस साइड में जा रहा है। सो दिस इज द यू कैन सी दिस इज द 0, सो दिस इज द P1, सो दिस इज द P2, ठीक है। दिस कैन बी P2, सो दिस कैन बी P3, दिस कैन बी P3 पॉइंट। तो आप देख रहे हो इस तरीके कुछ ये बना रहा है, ठीक है, इस तरीके का, है ना। सो देयर कैन बी infinite number of, so this is the P4, so this is the P5, this is the P6, ठीक है, and is going to be the Pn, infinite number of। इस तरीके इस साइड भी बनेगा और there can be infinite number of solution in this way also, ठीक है। इधर भी ये जो solution कर रहा है, so this is the P-1, so this is the P-2, so this is the P-3, this is the P-4, ठीक है। इस तरीके से इधर भी P ऑफ माइनस इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना रहा है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये लोकस जो है मूव कर रहा है। लोकस क्या है, पॉइंट है, लोकस है जो कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे रहा है, ठीक है। बट यू विल सी कि पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, P2 एंड P1 के बीच का डिफरेंस दैट इज 1, P3 एंड P2 के बीच का डिफरेंस दैट इज 1, ठीक है। क्योंकि इसके पास जो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आया था, रिस्ट्रिक्शन जो है, कंडीशन आया था, व्हाट वाज दैट कंडीशन कि x प्लस वाई इक्वल्स टू वो 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे क्या किया, अगर P1 एंड P2 की वैल्यू निकालोगे तो दैट इज 1, ठीक है। और जितने भी कंडीशंस आप लगाओगे, है ना, x y के जितने भी कंडीशंस इसमें डालोगे, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 1। ये हमारा कंडीशन था, ठीक है। तो P1 P2 के बीच का डिफरेंस, देन P2 P3 के बीच का डिफरेंस, देन P3 P4 के बीच का डिफरेंस। एंड नेगेटिव साइड में भी मूव करोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपको चीज़ें दिखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लोकस ने अकॉर्डिंगली कंडीशन के हिसाब से लोकस ने अपने आप को मूव किया एंड एक स्ट्रेट लाइन को उसने रेडी किया, ठीक है। आई थिंक इंपॉर्टेंस ऑफ लोकस विद द वन रिलेशन इवन अननोन क्वांटिटी के लिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उसने दिया, ठीक है। सो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मीन्स व्हाट कि लोकस जो है वो तो अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो उसको एक कंडीशन दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, उसने मूव किया और उसने मूव किया एक इक्वेशन को जनरेट किया, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लोकस। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 इज व्हाट, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए
लोकस, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर हुआ है ना, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ सम अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। सो वी हैव एन क्वेश्चन, वी हैव एन एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन क्या है कि यहाँ पे अगेन हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है जिसको कि 2 वेरिएबल हैं, बट हमारे पास इक्वेशन इज ओनली 1, ठीक है। अगर मुझे इसको अगर लोकस पे, अगर एक लोकस का पॉइंट है, ठीक है, सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, है ना, ये कुछ इस तरीके का पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक्स एंड वाई को अगर प्लॉटिंग करूं, है ना, अगर मैं प्लॉटिंग करूंगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, तो कितने हो सकते, क्योंकि there is only one equation for the 2 variables, so number of solutions can be how many, number of solutions can be infinite, ठीक है, infinite number of solutions can be possible, ठीक है। तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है अगर आपके पास, सो दैट कैन बी रिटर्न एज ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। x कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ y 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप y की वैल्यू पुट करते चलो, x की वैल्यू आपको निकलते चलेगा, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, सो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास एक फिगर जनरेट होके आएगा। ये यहाँ पे होगा x, अगर दिस विल बी 2, ठीक है, सो दिस इज 1, दिस इज 2, सो दिस इज -1, सो दिस इज -2, सो दिस इज 1, तो ये होगा 2, ठीक है। सो हियर दिस इज -1 एंड दिस इज -2, ठीक है। तो आप देखोगे अगर x की वैल्यू अगर 2 है, ठीक, x की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 है, तो एक पॉइंट यहाँ होना है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आना है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आना है, सो आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आना है, ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा पॉइंट यहाँ पे, सो देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स गोइंग टू जनरेट, ठीक है। ये लोकस क्या करेगा, इस सेट ऑफ पैटर्न पे, इस सेट ऑफ कंडीशन पे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ये जनरेट करने वाला है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ये जनरेट करने वाला है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज P1, दिस पॉइंट इज P2, दिस पॉइंट इज 3, बट ये बहुत ही क्लोज है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ P1, दिस इज माइनस ऑफ P2, दिस इज माइनस ऑफ P3, सो इस तरीके का पॉइंट है, ठीक है। और द कंडीशन क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, क्योंकि जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू 2 यूनिट, डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू 2 यूनिट, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से लोकस अपना पॉइंट को प्लॉट कर रहा है, ठीक है। सो बाय दिस वे वी आर, हमें क्या मिल पा रहा है विद दिस इक्वेशन, सो वी आर गेटिंग ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए लोकस, ठीक है। लोकस क्या है, लोकस इज मेकिंग, और लोकस हमें एक सर्कल बना के दे रहा है जिसका कि ऑरिजिन कितने पे है, 0 0 पे है, ठीक है। सो ऑरिजिन एट 0 0 एंड लोकस इज मेकिंग ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है, जिसका कि रेडियस कितना है, रेडियस इज 2 पॉइंट, ठीक है। सो देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इज देयर, ठीक है। एक्स को 0 करोगे तो वाई विल बी 2, y को 0 करोगे तो x विल बी 2, सिमिलरली देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, है ना। और सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, x y को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो x y को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई कोई भी होगा, दैट विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, सो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एक्स एंड y होगा, सो दिस इज सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, सो दिस इज x एंड दिस इज माइनस वाई, दैट विल बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ठीक है। जिससे कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई लोकस के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। सो आई थिंक विद दिस एग्जाम्पल, है ना, दिस इज प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि लोकस कैसे चीज़ों को बनाता है, कैसे एक सेट कंडीशंस के बेसिस पे वो इक्वेशन को बनाता है, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स अंडरस्टैंड बाय सम अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। हमने पहला क्या किया, पहला हमने विद द लोकस ने क्या बनाया था, एक स्ट्रेट लाइन बनाया था, दैट वाज इक्वेशन ऑफ ए लोकस फॉर ए स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर ए सर्कल बाय क्रिएटिंग बाय द लोकस। लोकस क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है बाय दिस, ठीक है। एंड अनदर वी हैव सेट ऑफ एग्जाम्पल इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, कुछ इस तरीके का एक हमारे पास इक्वेशन है। सो बाय द वे वी ऑल नो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ठीक है। तो अगर इससे अगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, सो दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसके सारे पॉइंट की प्लॉटिंग करोगे, सो दिस विल बी 4x, सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x, ठीक है।
तो अगर सारे पॉइंट्स अगर प्लॉट करोगे तो कैसा बन के आएगा, कैसा लोकस कैसा इमेज बनाएगा, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक, नॉट लाइक दिस, है ना, ऐसा तो नहीं बनाएगा ये कुछ इस तरीके का इमेज क्रिएट करेगा। सो ये दिस इज मेकिंग, लोकस इज मेकिंग, है ना, पैराबोला, ठीक है। सो अगर y x को 0 करोगे तो y विल बी 0, ठीक है। x को अगर आप 2 करोगे तो y इज गोइंग टू बी, है ना, ये कुछ यहाँ x को अगर 2 करोगे, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दिस इज गोइंग टू मेक, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू मेक हाउ मेनी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट को लोकस क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स ये क्रिएट कर रहा है लोकस, P1 P2, है ना, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, है ना। तो जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट इस लोकस को, है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज मेकिंग, आई थिंक विद दिस आपको समझ में आया होगा कि लोकस जो है सो कैसे यूजफुल है टू फाइंड आउट द, टू मेक ए इक्वेशन, ठीक है। सो बाय दैट, है ना, सो यू कैन सी द इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी पॉसिबल। इन्फाइनाइट जो लोकस है जो कॉन्स्टेंट लाइन है, जो उसको कि एक, है ना, कंडीशन दिया कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, सो ऑन दैट बेसिस लोकस ने मूव करके, है ना, सो व्हाट इज लोकस, इट इज अ मूविंग पॉइंट, वो मूव कर रहा है और जिस भी पॉइंट से मूव कर रहा है वो सबके सारे पॉइंट्स, ऑल द P1 P2 टू P infinity टू P infinity माइनस तो है नहीं, ठीक है। सो ऑल पॉइंट्स इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ठीक है। सो आई थिंक विद दिस योर थॉट, है ना, आपके कॉन्सेप्ट जैसे लोकस के रिगार्डिंग इज क्लियर है, ठीक है। सो लेट्स मेक एन इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ, अगर मुझे अगर कंडीशंस दिया हो, उस कंडीशन के बेसिस पे मुझे एक इक्वेशन अगर बनाना हो तो लेट्स मेक एन इक्वेशन, ठीक है। So we have a condition. So let's learn the locus. Let's make an equation of a locus by doing an example, है ना, कि कैसे locus एक equation को form करता है, ठीक है। So we have one question. So what is our question? Question is given the sum of the square of distances of a moving point from the two fixed point a0 and minus a0 is equals to be the constant quantity, so 2c square. So this is a square, ठीक है। So this is a square, ठीक है। So let the moving point, let the locus of a point, let the moving point is, so let the moving point is x and y, ऐसा कुछ moving point है। अब हम will directly, है ना, use distance formula. So what is the distance formula? x से इसके बीच का डिफरेंस, so this is a square and so y minus 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस a का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ठीक है। तो ये एज पर कंडीशन हमने बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने 2 फिक्स डिस्टेंस था तो हमने ये फॉर्म किया। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ऑफ y स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी द प्लस ऑफ x स्क्वायर एंड देन दिस इज a स्क्वायर प्लस ऑफ 2xa plus of y square, plus of y square, plus of y square is equals to 2c square. So we can see this 2 got cancel, ठीक है। So we'll get 2 of x square plus a square plus y square is equals to 2c square. So 2 got cancel. So can we write x square plus y square is equals to c square minus a square, ठीक है। सो इस कुछ इस तरीके का लोकस इज मेकिंग एन इक्वेशन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लोकस, राइट। सो विद दिस, है ना, एक सेट कंडीशन क्या था कि मूविंग पॉइंट फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट जो थे a एंड 0 के बीच थे, डिस्टेंस दैट वाज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर था। सो बाय दिस वे वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए लोकस, ठीक है। तो विद दिस, है ना, हम लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू लर्न मोर, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? The point moves so that the distance from the point minus a0 is always 3 times is distance from the point to 0, कुछ इस तरीके का, है ना, एक इक्वेशन है, राइट। सो इफ एक लोकस, the moving point, let's consider the moving point. So we have let consider एक moving point क्या है, let consider the moving point. So the moving point is मतलब locus is x and y है ना, किसी प्लेन पे x y एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है।
और एक्स वाई का क्या रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है कि जो -1 0 से जो 0 2 के बीच का डिफरेंस, दैट इज द 3 टाइम्स, ठीक है। सो ऑलवेज 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 to, so this हम by the way will use distance formula, so this is going to be x minus x plus 1 का स्क्वायर प्लस y minus 0 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स, है ना। सो ए पॉइंट मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस is always 3 times the distance of 0 2, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी x minus 0 का स्क्वायर प्लस y minus 2 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके का कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी 9 एंड दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन था। हमने इसको इक्वेट किया, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस ऑफ 9y square, so this is the 2, so this is 4, this is going to be plus of 4, so this is going to be plus of 36 minus of 4y, so minus of 36y, कुछ इस तरीके का बनना है इसको, ठीक है। सो विल, है ना, फ्रेम करेंगे इक्वेशन को, दिस इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 9y स्क्वायर, है ना। सो दिस इज द माइनस ऑफ 9x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर एंड दिस इज द माइनस ऑफ 9y स्क्वायर, ठीक है। and this is what, this is the 2x and so we don't have x now, है ना। तो प्लस ऑफ 36y, ठीक है, और क्या है 1 माइनस 36 मतलब माइनस ऑफ 35 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कैसा इक्वेशन बन रहा है लोकस का, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस ऑफ, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 8, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 8x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर, so this is again minus of, so this is again minus of 8y square plus of 2x plus of 36y, ठीक है, and minus of 35 is equals to 0. So this is what, this is the equation of a locus as per condition given, ठीक है। So by this way we have to solve the things, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोकस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, सो नाउ वी कैन मूव इनटू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। एनालिटिकल ज्योमेट्री में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ऑन दिस थिंग, है ना, हमें पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन वी हैव टू लर्न, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोनिक, है ना, लोकस। सो वी डोंट हैव प्रॉब्लम, ठीक है। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी थी, वो आई थिंक हो गई होगी बिल्ड, है ना। सो इफ़ यू लाइक दिस क्लास, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू, बाय द मीन टाइम, बाय बाय।